एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं काफ़ी टाइम बाद शूट कर रही हूँ और इस वजह से काफ़ी टाइम बाद शूट कर रही हूँ। यार प्लीज चुप। मैं हो गया। मैं काफ़ी टाइम बाद शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रही थी और अब मैं थोड़ा फ्री हूँ। तो आज हम करेंगे नेवर हैव आई एवर चैलेंज विद माय एल्डर सिस्टर। सो इधर आना ओजस्वी। तो ओजस्वी जो है हमसे क्वेश्चन पूछेगी। ये है ओजस्वी। तो ये हमसे जो है क्वेश्चन पूछेगी और हमें नहीं पता कि इन क्वेश्चंस में क्या लिखा है और ये हिंदी में क्वेश्चन पूछेगी ताकि सभी को समझ आ जाए और मैं ये इंग्लिश में जो है नीचे डाल दूंगी वो क्वेश्चन क्या थे। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछेगी। अगर हमने वो चीज़ की होगी तो हम आई हैव करेंगे, अगर हमने नहीं की होगी तो हम नेवर करेंगे। तो चलिए ओजस्वी हमसे क्वेश्चन पूछिए। तो यार अगर ये तो उल्टा आ गया आई हैव नेवर, बट आप समझ जाना कैसे करूँ। मुंह से बोल दूंगी कि आई हैव और नहीं होगा तो नेवर, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कभी आपने टेस्ट में चीटिंग करी है? नहीं हाँ नहीं हाँ आई हैव। तूने करी है? कब करी? क्लास में करी, छोटी मोटी चलती रहती। मुझे लगा इसने कभी क्लास टेस्ट में। अच्छा क्लास टेस्ट, फाइनल एग्जाम में नहीं। अच्छा ठीक है। तो मैंने करी है स्कूल टाइम में, तो मैंने बहुत कम की होगी, अगर की भी होगी मुझे याद नहीं है, बट मैंने कॉलेज में जरूर करी है क्योंकि कॉलेज में ऐसा होता है कि हम लास्ट में ही पढ़ते हैं, 1-2 दिन पहले ही पढ़ते हैं कॉलेज में, क्योंकि हम सब बोलते हैं कि कॉलेज लाइफ इजी होती है यार और उसमें पढ़ने के लिए भी इतना ज़्यादा नहीं होता। तो मैंने जो है कॉलेज टाइम में चीटिंग करी है, उतनी नहीं करी कि मतलब सारा ही, बट 1-2 क्वेश्चन की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी आपने फोन का इस्तेमाल क्लासरूम में किया है जब आपको नहीं करना चाहिए था? नेवर। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपने कभी अपने काम के लिए किसी और को दोषी ठहराया है? नेवर, बट इसने किया है मैं बताऊं। इसने काम किया था कि कौन सा काम किया मैंने? इसने क्या किया था, मैं और मेरा कजन था, तो इसने क्या किया कि हम बैट बॉल खेल रहे थे, तो इसने बोला कि मैं बनाती हूँ वो बैट। हम बैट बना रहे थे, दराट होता है जो दराट से जो है लकड़ी काटते हैं। मैंने बोला मैं बैट बनाती हूँ। हाँ, इसने बोला कि मैं बैट मेरे हाथ में लगे इधर। हाँ सुन मैं बताती पूरी स्टोरी। तो इसने बोला कि तुम्हें नहीं आता, तुम छोटे हो, मैं बनाती हूँ, मैं बड़ी हूँ। मैं क्या चल ले और इसने ले लिया और इसने दराट से लगी और इसके उंगली कट गई थोड़ी सी यहाँ से। और क्या बोलते फिर क्या हुआ कि जब हम घर गए तो दादा से तो हमारे जो बड़े दादा थे वो स्ट्रिक्ट थे थोड़े, तो उन्होंने क्या किया कि हमसे पूछा कि ये कैसे लगी इसको, तो हम बोलते कि इन्होंने खुद लगाई है, ये मुकर गई वहां पे साफ कि नहीं भाई मैंने नहीं की, ये मेरी वजह से हुआ, इन दोनों की वजह से हुआ। उसके बाद जो है बड़े दादा ने हम दोनों को एक दूसरे के कान पकड़ाए और 100 उठक बैठक करवाई। तो उसके बाद जो है इसने ये चीज करती है, ये हमेशा ऐसे करती है कुछ ना कुछ। बहुत मस्त स्टोरी मैं करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आपने कभी अपने टीचर के बारे में पीठ पीछे बात करी है? नहीं, हम बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, हमने कभी मतलब अपने टीचर के पीठ पीछे हमेशा अच्छी बात करी होगी। ऐसे बुराई तो मुझे नहीं लगता कि हमने कभी किया ना, ऐसे कभी किसी का टीचर का नाम रखा होगा। आपने किया? हाँ, मैंने नहीं किया तो उसने क्या किया। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आपने कभी स्कूल ना जाने का बहाना करा है और यह बोला है कि आप बीमार हो? नेवर। जब मेरा टेस्ट होता था कई बार ना, तो मैं मम्मी को बोलती मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरे को स्कूल नहीं जाना। मैं कहाँ थी? एक आधी बार क्या होगा, मैं कहाँ थी? पर मैंने ऐसे कभी नहीं किया क्योंकि मैं स्कूल जाने के लिए हमेशा खुश रहती थी। एक आधी बार बोला होगा कभी, क्योंकि थोड़ी रैपो थी अपनी स्कूल में, तो अच्छे से थी कि नहीं मेरे को स्कूल जाना है। और अच्छा बस मैं मंडे को डरती थी कि मंडे को जो है मुझे स्कूल नहीं जाना, क्योंकि मंडे को तो सारे टीचर, आई डोंट नो क्यों सारे टीचर जो है मंडे को ही टेस्ट लेते हैं। यार मंडे को ले लो
ट्यूसडे को ले लो, उसमें वेडनेसडे से को ले आगे लो, टेस्ट होते भी नहीं थे। मंडे को टेस्ट लेना है। और जब हम प्रेयर होती थी, सुबह सुबह प्रेयर होती थी, उसमें जो है सारे देवी देवताओं के नाम याद आते थे कि नहीं भाई अब आज टेस्ट नहीं होना चाहिए हमारा। तो ऐसा होता था, बस मंडे को डरती थी मैं थोड़ा, बट जाना ही पड़ता था फिर भी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो थे हमें भेज के ही रहते थे। या क्वेश्चन नंबर 6, क्या आपने कभी मिरर के सामने डांस करा है? तूने भी किया? अकेले में, जब हम घर में अकेले थे तब किया। सबके सामने नहीं किया। अच्छा हाँ, तो अकेले में ही करता है मिरर के ऐसे सामने। step करने में मजा आता है। कैसे? वो नहीं गाना था चिकनी चमेली, पहले आया चिकनी चिकनी चमेली पे डांस किया है यार। अरे अकेले में किया है यार। हाँ मैंने भी किया है, बट आई डोंट नो, अकेले में डांस करने में मजा काफी आता है। टाइम हो गया, काफी टाइम। हाँ मैं अकेले में बात जरूर करती हूँ खुद से, बट शीशे के सामने ज्यादा नहीं किया होगा, थोड़ा बहुत ही किया होगा, इतना याद है हमारा कि डांस चिकनी इतना अच्छा चमेली नहीं पे है। डांस किया है। अकेले में किया, सबको दिखाया हमने किया। ठीक है चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्या आपने कभी ऐसा चुटकुला सुनाया है जिस पर कोई ना हंसा हो? अब मेरे को इसमें दोनों ही ठीक लग रहा है, क्योंकि मेरे चुटकुले से ज्यादा मेरी हंसी पे लोग हंसते हैं। ये बोलती कम है, हंसी ज्यादा है। मतलब ऐसा है कि अगर मैं कोई बात सुना रही होंगी ना तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, बट अगर मैं कभी चुटकुला सुनाती हूँ तो मतलब ऐसा होता है कि मेरे चुटकुले पे कोई हंसता नहीं है, क्योंकि उतना मजाकिया नहीं होता। बट जब मैं हंसती हूँ ना खुद से, तब लोगों को हंसी ज्यादा आती है कि जिस तरह से मैं हंसती हूँ उस पर हंसी आ जाती है उनको। आपने क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 8, क्या आपने पेरेंट्स ने नहीं आप क्या आपके पेरेंट्स ने कभी आपके दोस्तों के सामने आपको शर्मिंदा किया है? मैंने दीदी कब? किया है। मेरे जैसे मतलब ये ऐसा होता था कि जैसे मेरी फ्रेंड कोई घर पे आ गई तो उसको कभी नोटबुक चाहिए होती थी, कभी बुक चाहिए होती थी, तो मेरी मम्मी पूछते थे, उनसे ये क्वेश्चन पूछते थे मेरी मम्मी, पढ़ती भी है क्लास में? पापा बोलते पहले अपना काम भी करते, जो से तुम काम लेने आते हो। तो पापा मम्मी को ऐसे लगता था डफर है भाई, इसको क्लास में कुछ नहीं आता, ऐसे लगता था। बट मैं ठीक थी, ऐसे एवरेज स्टूडेंट से तो थोड़ा ठीक ही थी। बट ऐसा होता था कि पढ़ती भी है क्लास में, तो मैं मम्मी को देख रही होती थी, यार ये क्वेश्चन इनसे जरूरी है पूछना, मेरे टीचर से पूछ लो। तो फिर बाद में ये बोला जाता था हमेशा, जैसी तू वैसी तेरी फ्रेंड्स। तो यही हमेशा एक एम्बैरस मोमेंट होता था। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछो। क्वेश्चन नंबर 9, क्या आपने कभी अपने टीचर को मम्मा और पापा कहा है? नहीं तो नेवर। आई हैव। मम्मा पापा कहा है टीचर को? हाँ, ये कैसे question? मैं बताती हूँ। ऐसा हुआ था कि जब मैं शायद +1 या +2 में पढ़ती थी, तो जैसे अटेंडेंस लेते हैं टीचर, तो हमारी इंग्लिश वाली मैम थी, उनका नाम तो नहीं मुझे याद, बट इंग्लिश वाली मैम थी, शायद +1 की बात होगी। तो उन्होंने अटेंडेंस ले तो मेरे अटेंडेंस जब मेरी बारी आई तो मैंने बोला कि प्रेजेंट मैम की जगह मैंने बोला था प्रेजेंट मम्मा। तो मैम का ये रिएक्शन था, मैम भी मम्मा की तरह ही होती है बेटा, और मेरा मतलब ऐसे एम्बैरस हो गई थी यार, सबके सामने मम्मा बोल दिया मैम को, तो ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, क्या आपने कभी ऐसा हेयर कट किया है जिसमें आप सिली लगे हो? क्या लगे हो? सिली लगे हो? नहीं, आप मैंने बताना सिर्फ चाहते 2 बार हेयर कट किया है। एक बार जब मेरी +2 की फेयरवेल थी तब भी कट मारा था, उसके बाद ये कट मारा अभी थोड़े टाइम पहले। मैंने कोई कट ही नहीं किया है उसको। आप मेरी मेरे सारे बाल, आप मेरी स्टोरी बताना चाहोगे? ये तो हर वक्त यू कट होती है। यहाँ से मेरे बाल काट दे, इतने से बाल है नहीं ये नहीं दूसरी वाली, कौन सी? स्कूल वाली जो मैं छोटी होती थी। ये वाली। पापा ना शेव करते थे ना रेजर। ये नहीं पागल। वो हेयर कट की बात करी हो, आईब्रो की बात नहीं कर रही। तो हेयर कट कौन सा किया था? तो मैं बताती हूँ कि जब हम छोटे होते थे तो इसने आईब्रो भी काटी थी बचपन में। वो भी यहाँ से एक आईब्रो काट दी और एक आईब्रो काट दी। हम इसको काजल लगा के भेज रहे स्कूल। नहीं मैं बताती हूँ कि ऐसा हुआ था कि बोलो। कौन सी स्टोरी? ये नहीं, ये वाली बता रही थी, तूने बता दी आधी, तो मैं बता देती हूँ। तो इसमें ऐसा हुआ था कि पापा जो शेव करते थे, तो मैं सोचती थी यार, जब मैं छोटी होती तो मैं सोचती यार पापा ना शेव करते हैं तो पापा गोरे हो जाते हैं, तो मैं सोचा कि मैं भी करती हूँ। मैं भी गोरी हो जाऊंगी। मैंने क्या किया, शेव नहीं, क्या बोलते उसको, रेजर लिया और मैं लगी करने, और पता नहीं वो मैंने इधर से यहाँ तक ब्रो
उड़ा दी। और जो मेरे को पापा ने उस टाइम मेरी बारी आई ना कि तू क्या करती रहती है ऐसा वैसा, तो पापा ने ना शेल्फ के ऊपर रख दी वो कि ताकि मैं वहां तक ना पहुंच पाऊँ। और फिर जो है मेरे पापा ने मुझे अगले ही दिन नेक्स्ट डे स्कूल भेजा था, और वहां पे जो है काजल जो होती है पेंसिल, उससे उससे पूरा वो कवर अप किया था, आईब्रो बना के, तब भेजा था मेरे को स्कूल। पर स्कूल भेजा था तो उल्टे काम करने में हुआ। और क्या क्वेश्चन है, हेयर कट। तो ऐसा होता था कि जब हम छोटे होते थे तो खासकर मेरे बाल 6th तक, मतलब मैं बॉय कट में ही होती थी। तो 6 तक कब हुई तू? 6 तक नहीं थी। नहीं जी। अभी फोटो दिखाओ, दिखा, कहाँ है? मान चुकी है, दिखा, प्रूफ दिखा। हाँ नहीं मैं दिखा सकती हूँ। मैं वो प्रूफ नहीं दिखा सकती, बट मेरे 6 तक बाल बॉय कट ही थे। 6 या 5th तक तो थे ही थे बेटा, मुझे याद है अच्छे से। तो दिखाओ। इतने इतने से तेरे बाल। चलो इतनी हो गए, बट 4th 5th तक तो मुझे याद है बॉय कट ही होता था मेरे, क्योंकि पापा जो है उस टाइम हम पापा के साथ ही रहते थे, मम्मा गांव में रहते थे। तो पापा ऐसे होते थे कि इतना काम होता था तो गुत नहीं कर पाते थे, पोनी नहीं कर पाते थे, तो पापा सोचे यार बाल ही काट देते, सीधी बात। कसर ही खो देते आज। हाँ तो ये है। क्या आपने सोशल मीडिया पर अपनी फेक आईडी बनाई है? नेवर। आई हैव, आई थिंक, याद नहीं, बट मुझे बनाई थी ऐसे ही स्टॉक करने के लिए, पर किसको स्टॉक किया वो याद नहीं है, अब नहीं याद। मैंने तो कभी नहीं बनाई। क्वेश्चन नंबर हमारी अपनी 12। असली पहचान, इसलिए बोलते हैं इसलिए आधार कार्ड की पहचान है। आधार कार्ड में भी अपनी पहचान, इतना कि किसी और की, ठीक है ना? तो यार वो सोशल मीडिया, उसमें तो कोई भी बना सकता है कुछ भी। मैं तो नहीं बनाती। तो आप तो महान हो ना, हमारे दिल की शान हो। क्या आप कभी बेहोश हुए हो? क्या आप कभी बेहोश हुए हो? बेहोश चक्कर खाए हो? बेहोश, अच्छा नहीं, नेवर। इसके तो हमेशा हमेशा, मतलब कभी बस में गिर जाएगी, कभी स्कूल में गिर जाएगी, कभी स्टेयर से ऊपर गिर जाएगी। एक ही बार गिरी स्टेज पे। कब गिरी मैं? नहीं कब गिरी? पर कुछ ना बोला कर अपनी मर्जी से। स्कूल में गिरी थी मैं, कॉर्नर में पढ़ती थी बाहर ना, तो वहाँ पे प्रेयर होती थी बाहर खुले में, वहाँ पे क्या ग्राउंड में। तो वहाँ पे धूप होती थी, बहुत तेज गर्मी के दिन थे ना, तो उधर देख के बोलो। उस टाइम मैं लेट हो गई थी, और क्या बोलते हैं, फिर मैं भागते भागते आई और वहाँ पे प्रेयर स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे ही मैं वहाँ पे मतलब 5 मिनट के लिए खड़ी ना, उसके बाद ना मैं कब जैसे गिरी मेरे को पता भी नहीं चला। इतने गहरी नींद तभी इनको ऐसी अवस्था में देखा गया। बाद में उठी ना मैं, मेरे हाथ में So sad. फिर कई बार मैं मतलब बस में फेंट हो जाती थी, कई बार खाना नहीं खाना होता तो ऐसे ही होते हैं। हाँ मैं खाना नहीं खाता, तू खाती दीदी थी। से हाँ, मैं भी हुई हूँ। हाँ मैं बताती हूँ, मैं +2 बोर्ड की वो थी एग्जाम थे, तो जब लास्ट बोर्ड में तो जब maximum फाइनल एग्जाम से पहले था, तो ऐसा हुआ कि मुझे जो है पेप्सी पीने का इतना शौक चढ़ गया, आई डोंट नो क्यों। जब भी मैं स्कूल को जाती थी मैं 20 रुपीज की पेप्सी लेके आती और थी। साथ में कुरकुरे भी खाती थी। नहीं कुरकुरे नहीं, पेप्सी लेती कुरकुरे भी खाती नहीं, थी पेप्सी बेटा? खाती थी। मैंने तो बहुत sorry, सारे पेप्सी पेप्सी पीती देखे आपके बेड के पीछे ना, वो इतने सजे हुए। नहीं, मैंने हाँ। शायद पेप्सी पी होगी, मुझे ऐसे याद आपको है। नहीं पता, वो पी पू के ना भूल जाते हैं। अच्छा, तो मैंने क्या किया था कि 20 रुपीज की, बैठ जा नीचे एक बार। तो मैंने जो है 20 रुपीज की पेप्सी पीती थी, और मैं हर दिन एक पेप्सी पीती थी, और जब वो बॉटल खाली हो जाती थी तो मैं अपने बेड के जो बेड बॉक्स में होता है पीछे, उसमें डाल देती थी। तो एक बार हुआ कि मुझे ना बुखार आने लगे, अचानक से बहुत ज्यादा बुखार आने लगे, रोज बुखार आते थे, एग्जाम चले हुए थे जबकि हाफ ईयरली, तो बुखार आने लगे। तो मेरी मम्मा सोचे इसको बुखार किस बात के आ रहे, मतलब क्या हो गया ऐसा ऐसा। तो मम्मी जब सफाई लगी करने, तो बेड बॉक्स में ना बीच पेप्सी मिली, पेप्सी की बॉटल्स मिली, तब उनको पता लगा कि हमको दिया कुछ चंडे नहीं बचे। चांटे नहीं बजे, बट बहुत कुछ सुनाया। बट उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे जो है टाइफाइड हो गया था, और फिर मैं जब हॉस्पिटल गई, जब हॉस्पिटल में जब लाइन लगी ना, और मैं वहां पे खड़ी गई पीछे लाइन के लिए, और मैं वहीं पे बेहोश हो गई, और मतलब तब मेरी मम्मी से बारी आई कि और बीड़ी पेप्सी। तब मैं बेहोश हुई थी, उसके अलावा मैं कभी बेहोश नहीं हुई। यार चलो आगे। क्या आपने कभी पैसे चुराए? क्या चुराए? पैसे, मनी, रुपया। छोटे मोटे 10-20 रुपए। किससे?
अरे ऐसे जो रखे थे यही थी वो यही थी वो एक और रिश्ते की तो मैंने कितने का नोट था वो? 1000 का। हाँ, अंकु दी इतनी बड़ी चोरी और डकैती बनाने क्लास ली थी। और नहीं। मेरे पापा को बाद में चल रहा है पता है पापा के पे। मैं छोटी होती थी, बहुत छोटी होती थी। आई थिंक मैं कितने साल की होती थी, KG फर्स्ट में पढ़ती थी या फर्स्ट या थर्ड में पढ़ती थी, याद नहीं मुझे। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि हमारे स्कूल के पास ना एक आंटी होती थी, वो जो है एक बैग लेके आती थी ना वो हाँ, ग्राउंड बैग के पास और उनके वहीं पास ना चीज़ियाँ बेचती थी। एक वो होती थी जैसे दौड़ते हैं ना, वो गोल गोल घूमती है, फिर की कुछ बोलते हैं, और उसमें नीचे बबल्स फुलाने का भी होता था। तो वो जब दौड़ते थे ना तो वो घूमती थी ऐसा ऐसा करके। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मेरे को भी चाहिए ऐसा वैसा। तो मुझे उस टाइम ये नहीं पता होता था कि 1000 का नोट कितना होता है, 100 का कितना होता है, 200 का कितना। मेरे लिए तो नोट ही थे उस टाइम। तो मैंने क्या किया, मैंने पापा की जेब से निकाल पैसे उठा लिए और चली गई स्कूल हंसते और उसने ना इसने सोचा 10 रुपए, और उस आंटी ने क्या किया 10 रुपए की चीज दी इसको और बाकी सारे उसके बाद वो कहीं स्कूल में मिली नहीं। और पापा बोलते शाम को घर आके कि बेटा आपने पैसे तो नहीं लिए मेरी जेब से ऐसा वैसा। मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं क्या यार 10 रुपए लिए होगे, इतने 10 रुपए में क्या ही बोल रहे हैं मेरे को। तो फिर बोलते कि 1000 रुपए थे। मैं क्या पापा मैंने उठाए थे। मैंने चुपचाप बोलते मैंने उठाए थे, अब मुझे नहीं पता था कि 1000 का था कि 10 का था। पापा बोलते किसको दिए तूने, मेरे को लेके चल। और मैं स्कूल लेके गई, वहां पे वो आंटी नहीं आई उसके बाद कभी नहीं। पता नहीं उसको 1000 रुपए, 1000 रुपए में क्या ही हो जाना था उसका वैसे। उस टाइम 1000 रुपए पता बहुत बड़ी रकम होती थी। हाँ गाइस इसकी ऐसे ऐसे काम किया टीचर था से मैंने। भी इसकी बारी है और पापा ने ना स्कूल में जाके बता दी वो सारी चीजें कि इसने ऐसे पापा ने तो बतानी थी स्कूल में, पेरेंट्स क्यों आए स्कूल। मतलब आई थिंक मैं बहुत ज्यादा शरारती थी, बहुत किया, बहुत ज्यादा। हूँ अभी भी, बट ऐसे कभी किसी को हर्ट नहीं किया ऐसा। हो गए क्वेश्चंस? यस हो गए। और जी सो थैंक यू वेरी मच सो थैंक यू हमारी कथा सुनने के लिए। रामलीला रामलीला तो थैंक यू सो मच गाइज। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और लगता है थैंक यू। बट अभी काफी टाइम से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी क्योंकि मैं थोड़ी बिजी चल रही थी। अब मैं थोड़ी फ्री हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि रेगुलर मैं डाल सकती हूँ, बट जब कभी मैं फ्री हो जाती हूँ, जब मेरी बहन मान जाती है। इसी के साथ हमारा ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्या हो गया? अच्छा बोलना तुझे, बोल नहीं क्या बोलना है। तो इसी के साथ हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।